नमस्कार दोस्तों, बीए प्रथम वर्ष इतिहास क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन किया और तो मौर्यों के राजनीतिक इतिहास में हमने अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य इनका अध्ययन किया। आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। अशोक के पश्चात 50 वर्षों तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया। अशोक के बाद, जैसा कि पुराण बताते हैं, कुणाल का शासक था, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के लेखक के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का शासक था, तो कुणाल और जालोक इन दो का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य जैसे विशिष्ट साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराना या कोई एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है। इस पर साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारणों पर अपना मत प्रस्तुत किए थे, और ये बात भी सही है कि इतने विशाल साम्राज्य के पतन के लिए कोई काल विशेष या कोई कारण विशेष उत्तरदायी नहीं था। ये एक प्रक्रिया रही होगी, और इस प्रक्रिया के तहत हजारों सालों में ये पतन के बीज जो बोए गए थे वो धीरे धीरे अपना परिणाम देना शुरू किया होगा और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ होगा। फिर भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए हैं, उनके ऊपर हम विचार करते हैं। हरप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति को या ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो धार्मिक नीति अपनाई गई थी मौर्यों के द्वारा, जो धार्मिक नीति, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। हेमचंद्र राय चौधरी अहिंसक और शांति प्रिय नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि इस अहिंसा और शांति प्रिय नीति के कारण मौर्य सेना में वो शक्ति और वो सामर्थ्य और वो तत्परता नहीं रही थी जो कि एक इस विशाल साम्राज्य के शासक की सेना में होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप मौर्य सेना है वो प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में असमर्थ रही। डी कौशाम्बी आर्थिक कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, आर्थिक जो कारण थे, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। डी.एन. झा कमज़ोर उत्तराधिकारियों को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराता है। हालांकि ये किसी भी साम्राज्य के पतन के कारणों का एक कारण होता है कि जितने योग्य और शक्तिशाली शासक होते हैं, उनके उत्तराधिकारी उतने उनके योग्य और उत्तर शासक नहीं होते हैं। अतः कमज़ोर उत्तराधिकारी, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जितने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार और अशोक थे। अतः कमज़ोर उत्तराधिकारी भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। आधुनिक इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए प्रमुख कारण है।
मौर्य साम्राज्य बहुत ही केंद्रीकृत था। इतने विशाल साम्राज्य को इस केंद्रीय शक्ति के द्वारा नियंत्रित रखना संभव नहीं था, और अधिकारी तंत्र है वो अप्रशिक्षित था। इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए सशक्त और प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारियों का होना अति आवश्यक होता है। अतः इन कारणों से मौर्य साम्राज्य है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, किन कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और कहाँ तक इसमें अशोक उत्तरदायी था। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अशोक की जो शांति प्रिय नीति, अहिंसा की नीति और उसके द्वारा धम्म विजय की नीतियाँ ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। लेकिन एक व्यक्ति विशेष को किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है अशोक उनमें से कारण रहा हो। अशोक की जो ये शांति प्रिय नीति या अहिंसा की नीति या सेना को मतलब इतनी कमज़ोर सशक्त नहीं रखने की नीति के कारण से वो उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से अशोक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी साम्राज्य का उत्थान और पतन कोई एक कारण या एक काल में नहीं होता है, वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। उत्थान में भी जो हजारों वर्ष लगते हैं, उसी प्रकार पतन में भी हजारों वर्ष लगते हैं, और अनेक कारण या अनेक कारणों का योगदान उसके पतन में होता है। इसलिए किसी एक कारण या किसी व्यक्ति विशेष या किसी काल विशेष को किसी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान और पतन का कारण मानना अप्रासंगिक है। अतः मोटे रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में हम ये मान सकते हैं कि उस समय जो धार्मिक नीति अपनाई गई थी वो अहिंसा की नीति और अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना आदि कारण इसके पतन के लिए उत्तरदायी थे।